एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2023 की जो टेस्ट सीरीज हम लोगों ने आप लोगों के लिए चला रखी है, उसका आज चौथा पेपर था। चौथा पेपर राजस्थान की राजनीति और राज्य व्यवस्था से संबंधित था और इसका यह दूसरा वीडियो है। पहले पार्ट में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 24 तक को शामिल किया गया था। दूसरे पार्ट में 25 से लेके प्रश्न संख्या 25 से लेके 50 तक प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। आप लोगों के डिमांड पर ये जो वीडियोज़ आपके सामने आ रहे हैं, वो प्रत्येक जो 100 प्रश्नों को 4 भागों में बांट के आपके समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो जैसा कि हमारी परंपरा है, इधर उधर की बातें न करके सीधा पॉइंट पे आ रहे हैं और आज का पहला प्रश्न और सीरीज का 25वें प्रश्न के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, संविधान सभा को निम्न में से कौन सा सदस्य राजस्थान की किसी भी रियासत का पदाधिकारी भी रहा। अर्थात यहाँ पर साथियों 4 लोगों के नाम आपको जरूर ध्यान रखने हैं, जहाँ पर संबंध राजस्थान का हो और संविधान सभा का हो। 4 अधिकारियों के नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है। 4 व्यक्तित्व श्री वी.टी. कृष्णामाचारी, सी.एस. वेंकटाचारी, टी. विजय राघवाचारी और सरदार टी.एम. पणिकर। ये 4 नाम आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि वी.टी. कृष्णामाचारी और ये जो विजय राघवाचारी हैं आपके, वो दोनों तमिलनाडु के हैं, लेकिन वी.टी. कृष्णामाचारी आपके जयपुर रियासत के दीवान रहे थे और टी. विजय राघवाचारी आपके मेवाड़ के प्रधानमंत्री रहे थे। सी.एस. वेंकटाचारी के बारे में आपको अच्छे से पता है, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे। और यहाँ पर एक जो तथ्य है वो आपको और ध्यान रखना है, क्योंकि विजय राघवाचारी जो थे वो मेवाड़ के प्रधानमंत्री रहे थे और प्रधानमंत्री रहने के दौरान उन्होंने अपने जब वो बिजोलिया का किसान आंदोलन हुआ था, उस समय डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को उन्होंने बिजोलिया के किसानों को जो है समझाने के लिए भेजा था। तो ये आज का पहला प्रश्न है। अब दूसरा प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। 26वां प्रश्न है, राजस्थान में निम्न में से कौन राजस्थान हाई कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है साथियों, क्योंकि अभी आपको पता है कि राजस्थान हाई कोर्ट में रेखा बोराना, शोभा मेहता और नुपुर भाटी, इन 3 महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है, जिसकी वजह से ये प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है कि वर्तमान में कौन महिला न्यायाधीश हैं। इसके बजाय ये पूछने के बजाय पहली महिला न्यायाधीश के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। साथियों, इस प्रश्न में आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि राजस्थान हाई कोर्ट में जो महिलाओं का योगदान है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में आज तक केवल 13 महिलाओं को जज बनने का गौरव प्राप्त हुआ है साथियों। इन 13 महिलाओं का सबका नाम आपको नहीं याद रखना है, लेकिन जैसे मोहिनी कपूर हैं, निशा गुप्ता है, बेला एम त्रिवेदी का विशेष महत्व रहा था। आपकी जो पहली महिला न्यायाधीश थी, राजस्थान हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी, वो आपकी कांता भटनागर थी। लेकिन कांता भटनागर के साथ ये जो 3 नाम मैंने एक्स्ट्रा आपको दिए हैं, इनका भी विशेष महत्व था। लेकिन फिलहाल आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रश्न इस प्रकार पूछा जा सकता है कि वर्तमान में राजस्थान हाई कोर्ट में कौन सी महिला न्यायाधीश नहीं है, तो आपको रेखा बोराना, शोभा मेहता और नुपुर भाटी का नाम तो साथियों आपको अच्छे से ध्यान रखना ही है। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए साथियों, यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट है वो ये है कि आयोग के पहले अध्यक्ष श्री एस के घोष थे। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष श्री एस के घोष थे। दूसरा विकल्प देखिए, आयोग के अध्यक्ष पद पर सबसे लंबी अवधि डी.एस. तिवारी रहे। जो अध्यक्ष पद पर सबसे ज़्यादा जो अवधि तक कार्य किया वो डी.एस. तिवारी थे। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, डी.एस. तिवारी ही आयोग में सबसे ज़्यादा सेवाएं दी थी। तीसरा बताइए,
आयोग के वर्तमान अध्यक्ष श्री DC बैरवाल हैं। तो यहाँ आपका दिमाग जो है थोड़ा सा क्लिक करना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में आयोग के अध्यक्ष DC बैरवाल नहीं हैं। वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो संजय श्रोत्रिय हैं। तो तीसरा विकल्प आपका सही होना चाहिए, लेकिन चौथे विकल्प की तरफ भी हमें पहले देखना होगा। आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो वो होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका तीसरे नंबर का विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए साथियों, 28वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। और यदि जो है आपको ये हमारा प्रयास जो है वो ठीक लगा, आपको लगता है कि हम जो आप लोगों के लिए कर रहे हैं वो ठीक है, इससे आपको लाभ होगा, तो कम से कम इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से आपका कुछ जाएगा नहीं, लेकिन हमारी जो टीम है आप लोगों के लिए इतना अच्छा कंटेंट तैयार करके लाती है, तो उसको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और उससे आप लोगों के लिए और अच्छा कंटेंट बनाने का जो है मोटिवेशन प्रेरणा यहाँ पर टीम को मिलेगी। तो अगला प्रश्न 28वां प्रश्न है, ये आपको देखना है। 28वें प्रश्न का पहला विकल्प है 28वां प्रश्न देखिए, नीचे राजस्थान राज्य मानवाधिकार संरक्षण आयोग के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। यहाँ पे असत्य कथन का चयन करना है। ये सही जो है मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर आपको असत्य कथन का चयन करना है। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर जो 4 स्टेटमेंट हैं उन चारों स्टेटमेंट्स में एक स्टेटमेंट गलत होगा और 3 सही होंगे। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, बिल्कुल सही है। यदि किसी राज्य में मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करनी है तो संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है, बिल्कुल सही। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को उनके पद से केवल राष्ट्रपति हटा सकता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल को है लेकिन हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। तीसरा देखिए, अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रेषित करता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य हैं, आयोग है, वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रेषित करता है, तो ये भी कथन सही है। चौथा स्टेटमेंट देखिए, आयोग मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा दे सकता है। देखिए साथियों, यहाँ पर ये जो चौथा स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि राज्य मानवाधिकार आयोग को किसी को भी सजा देने का अधिकार नहीं है। यह केवल अनुशंसा कर सकता है। इसके बाद में राज्य सरकार या संबंधित जो भी एजेंसी है वो उसको पनिश करे या नहीं करे वो आगे की बात है, लेकिन उसको संरक्षण देना जो है, उसकी अनुशंसा करना, इसका कार्य होता है। आज का 29वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन राज्य कार्यपालिका का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राज्य कार्यपालिका का भाग नहीं है? देखिए साथियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको पता है, संविधान आपने पढ़ा है, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से लेके 167 तक के जो 15 अनुच्छेद हैं उसमें कार्यपालिका का उल्लेख है। और इन जो भाग 6 के अनुच्छेद 153 से 167 तक हैं, उन 15 अनुच्छेदों में स्पष्ट रूप से राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। यहाँ पर यह बात नोट करने लायक है कि राज्य की कार्यपालिका में केवल 4 बिंदु दिए गए हैं। एक राज्यपाल है, एक मुख्यमंत्री है, एक मंत्रिपरिषद है और एक राज्य का महाधिवक्ता है। मुख्य सचिव के बारे में इसमें कोई रेफरेंस नहीं है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि चौथा जो विकल्प है वो आपको यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। अब 30वां प्रश्न है और 30वें प्रश्न में बहुत सारे ऐसे तथ्य छुपे हुए हैं जिसको आपको समझना, मुझे लगता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, इम्पोर्टेंट किस अर्थ में है, क्योंकि यहाँ पर एक एक जो प्रश्न है साथियों, एक एक विकल्प है वो महत्वपूर्ण है। 30वें प्रश्न की तरफ चलते हैं कि किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति शर्तों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर सत्य कथन पूछ रहा है, इसका मतलब 4 स्टेटमेंट हैं, उसमें 3 स्टेटमेंट आपके गलत होंगे, एक स्टेटमेंट आपका सही होगा। देखिए, पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि राज्यपाल नियुक्त होने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। किसी भी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करते समय उसकी वांछित आयु जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए।
लेकिन अब इसके नीचे वाले 3 स्टेटमेंट गलत क्यों हैं वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, दूसरे स्टेटमेंट को अपन पढ़ते हैं कि राज्यपाल नियुक्त होने वाला व्यक्ति जहां नियुक्ति होनी है उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। तो ये जो शर्त है वो अनिवार्य शर्त नहीं है साथियों, क्योंकि कई बार इस बात का, हालांकि ये परंपरा है कि कोई भी व्यक्ति है और किसी गृह राज्य का नागरिक है तो उस पर्टिकुलर राज्य में उसकी नियुक्ति नहीं होती, लेकिन यह शर्त नहीं है। क्योंकि देखिए, आपको बस याद हो तो पश्चिमी बंगाल में डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी को इस शर्त के विरुद्ध लगाया गया था। मतलब जो एस.सी. मुखर्जी थे वो पश्चिमी बंगाल के ही थे और पश्चिमी बंगाल में ही इनको राज्यपाल बनाया गया। जम्मू कश्मीर में डॉक्टर कर्ण सिंह का मामला देख लीजिए, पंजाब में सरदार उज्ज्वल सिंह जी का मामला देख लीजिए, और राजस्थान में भी एक ऐसा जो है उदाहरण आपको मिलता है। मिलाप चंद जी जैन और नवरंग लाल जी टिब्रेवाल दोनों राजस्थान के मूल निवासी थे, लेकिन जब राज्यपाल का पद खाली था उस समय ये राजस्थान हाईकोर्ट में थे, न्यायाधीश थे, तो इनको भी यहाँ पर नियुक्त किया गया था। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो तो गलत है, क्योंकि उदाहरण अपने पास काफ़ी हैं। एस.सी. मुखर्जी का देख लीजिए पश्चिमी बंगाल वाले, जम्मू कश्मीर के कर्ण सिंह का देख लीजिए, पंजाब के सरदार उज्ज्वल सिंह जी का देख लीजिए, और राजस्थान में मिलाप चंद जी जैन और नवरंग लाल जी टिब्रेवाल। अच्छा, तीसरे स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। राज्यपाल नियुक्त करने से पूर्व राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेना अनिवार्य है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है साथियों, क्योंकि अनिवार्य शर्त नहीं है, ये भी एक परंपरा है। अब इसका मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। 1981 में राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की सलाह ली नहीं और राज्यपाल जगमोहन की नियुक्ति कर दी। एक बार दोबारा बता रहा हूँ, मामला 1981 का है, स्टेट आपका जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में 1981 में जो मुख्यमंत्री हैं वो फारूक अब्दुल्ला हैं। वहाँ पर राज्यपाल जगमोहन जी की नियुक्ति की जाती है, लेकिन वहाँ का जो मुख्यमंत्री है फारूक अब्दुल्ला, वहाँ से उनसे कोई सलाह मशवरा नहीं लिया जाता। तो परिणाम ये हुआ कि त्यागपत्र दे दिया जाता है। एक दूसरा मामला मैं आपको बताता हूँ, 1988 में हुआ था। पश्चिमी बंगाल का मामला है। मुख्यमंत्री ज्योति बसु है और ज्योति बसु से बिना सलाह किए ही राज्यपाल टी.वी. राजेश्वर की नियुक्ति की गई थी। तो ये जो है आपका तीसरा स्टेटमेंट है वो भी गलत है, क्योंकि सलाह लेना अनिवार्य नहीं है। सलाह लेना अनिवार्य होता तो जम्मू 1981 के जो मामला हुआ था फारूक अब्दुल्ला जी से सलाह लेनी चाहिए थी। यदि ऐसा होता तो पश्चिमी बंगाल में मुख्यमंत्री ज्योति बसु से भी अनिवार्य रूप से सलाह लेनी चाहिए थी। तो ऐसी बात नहीं है। अब चौथा जो विकल्प है वो गलत कैसे है, देखिए। राज्यपाल संविधान की 5वीं अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार प्रतिज्ञान या शपथ लेता है। तो साथियों ये भी गलत है, क्योंकि ये जो राज्यपाल है वो 5वीं अनुसूची में नहीं 3री अनुसूची में दिए गए जो है तो अनुरूप है उसके अनुसार ही शपथ लेता है। अब देखिए, ये जो आपके स्क्रीन पे कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, ये पिक्चर्स पिछला जो टेस्ट हुआ था स्टार्स ऑफ द टेस्ट है। यदि आप जो है इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमारी जो टेस्ट सीरीज़ हम ऑर्गेनाइज करवाते हैं ऑल राजस्थान में, उसकी टेस्ट रैंकिंग आपको प्रत्येक संडे मिलती है। इसमें विद्यार्थी टेस्ट देते हैं, अलग अलग लगभग 96 बैच हमारे चल रहे हैं टेस्ट सीरीज़ के रिगार्डिंग, और उन सब को एक साथ मिला के उसकी जो टेस्ट रैंकिंग निकाली जाती है। पिछली बार जो टेस्ट हुआ उसमें लगभग 6,500 मतलब 6216 विद्यार्थियों ने भाग लिया था। कंटेंट जो पेपर है वो आपको मिलता है, ऑनलाइन टेस्ट आप देते हैं, उसकी रैंकिंग आपको मिलती है। इसके बाद में जिस दिन टेस्ट होता है उसी दिन रात को 8 बजे आपको इस पेपर की कंप्लीट PDF आपको मिल जाती है प्रिंटेबल फॉर्मेट में। तो यदि आप चाहते हैं कि आप खुद भी इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे सभी सोशल नेटवर्क साइट्स का लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ जाके आप उनको क्लिक करके आप हमारी से संपर्क बना सकते हैं। यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करना चाहते लेकिन प्रश्नों का लेवल आपको अच्छा लगता है, इन वीडियोज़ बनाने से आपको जो है कुछ फ़ायदा होने वाला है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और जहाँ भी पॉसिबल है तो एक बार इसको शेयर ज़रूर करें। लोगों को लाभ होना चाहिए, हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं
तो थोड़ा सा जो है आपका कोऑपरेशन की हम अपेक्षा करते हैं, जिसकी वजह से मतलब हमारी टीम भी थोड़ी मोटिवेट रहती है। आगे चलते हैं, आज का जो आगे का प्रश्न है, देखिए 31वां प्रश्न है, क्या राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य कार्यकाल की समाप्ति के बाद आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जा सकता है? प्रश्न ये है कि क्या राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य कार्यकाल की समाप्ति के बाद आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका अर्थ है हाँ, यदि उसकी आयु 62 वर्ष नहीं है तो वह आयोग का सदस्य नियुक्त किया जा सकता है। सामान्य सा प्रश्न है, क्योंकि इस पद पर 62 वर्ष तक की आयु में आप काम कर सकते हैं। 32वां प्रश्न देखिए, संविधान के अनुच्छेद 156 में अनुबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष के उपबंध तक पद धारण करेगा। इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? देखिए, पहला निष्कर्ष ये है कि किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता। और दूसरा जो निष्कर्ष है, कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता। तो यहाँ पर नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो पहला निष्कर्ष तो नहीं निकाला जा सकता और दूसरा निष्कर्ष भी नहीं निकाला जा सकता, तो दोनों ही निष्कर्ष यहाँ पर नहीं निकाले जा सकते। अब इसकी वजह देखिए, विकल्प एक सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अनुच्छेद 156 की धारा 1 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार अपने पद को धारण करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा कभी भी पद से हटाया जा सकता है, और यहाँ पर लिखा हुआ है नहीं हटाया जा सकता है। अब दूसरे विकल्प की तरफ देखिए, अनुच्छेद 156 की धारा 3 आपने पढ़ी हो तो उसमें ये उपबंध है, स्पष्ट रूप से उपबंध है कि राज्यपाल तब तक अपना पद नहीं छोड़ता जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर ले। तो इसका मतलब स्टेटमेंट एक भी गलत है, निष्कर्ष एक भी नहीं सही नहीं है और निष्कर्ष 2 भी सही नहीं है। अब देखिए 33वें प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। राजस्थान में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन के तथ्यों के संदर्भ में क्या सही नहीं है? राजस्थान में जब तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा, अर्थात 1980 में लगा था, आपको पता है, तो तीसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा उसके संदर्भ में नीचे कुछ तथ्य दिए गए हैं। उन तथ्यों को ध्यान से पढ़ना है और उनमें से जो एक तथ्य गलत है उसको आपको चयन करना है। देखिए, पहली बार निर्वाचित सरकार को भंग कर 17 फरवरी 1980 को राष्ट्रपति शासन लगाकर मध्यावधि चुनाव हुए थे। बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर निर्वाचित सरकार को भंग किया था 17 फरवरी 1980 को। ठीक है, दूसरे विकल्प की तरफ देखिए, इस बार राष्ट्रपति शासन 16 मार्च 1980 से लगा के 6 जून 1980 तक करीब 100 दिन तक लागू रहा। बिल्कुल सही है, 16 मार्च को लगा था, 6 जून 1980 को ये समाप्त हुआ। तीसरा विकल्प देखिए, इस समय देश के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो ये भी बिल्कुल तथ्य सही है। चौथा देखिए, इस समय राज्यपाल वेदपाल त्यागी थे। नहीं साथियों, वेदपाल त्यागी उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे, रघुकुल तिलक उस समय मुख्यमंत्री थे। और रघुकुल तिलक उस समय राज्यपाल थे और भैरव सिंह शेखावत उस समय मुख्यमंत्री थे। तो यहाँ पर चौथा विकल्प में राज्यपाल की जगह, राज्यपाल वेदपाल त्यागी की जगह यदि रघुकुल तिलक आता तो स्टेटमेंट सही था, और मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के स्थान पर यदि भैरव सिंह शेखावत आता तो स्टेटमेंट सही था। तो इसका मतलब 33वां जो प्रश्न है उसमें 4 नंबर का स्टेटमेंट आपका गलत होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 34वां प्रश्न है साथियों, राजस्थान राज्य के उन 2 राज्यपालों का एक विशेष अनुबंध में कूट बनाया गया है। इनमें से असंगत का चयन करना है। अब यहाँ पर विशेष युग्म क्यों है?
मतलब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन लगे 4 बार, 1967 में, 77 में, 1980 में और 1992 में, उन राष्ट्रपति शासन लगने के समय जो है और राष्ट्रपति शासन खत्म होने के समय जो आपके राज्यपाल थे उनके नामों का युग्म बनाया गया है। अर्थात पहला जो राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय डॉक्टर संपूर्णानंद राज्यपाल थे और जब ये समाप्त हुआ तो सरदार हुकुम सिंह थे। तो इस तरीके से आपको ये विकल्प बनाए हुए हैं। तो पहला विकल्प सही है। दूसरा विजयपाल त्यागी और रघुकुल तिलक जो 1977 की बात है ये भी सही है। 1980 में रघुकुल तिलक और कलराज मिश्र नहीं, रघुकुल तिलक और कलराज मिश्र नहीं थे, रघुकुल तिलक और आपके शायद विजयपाल त्यागी होने चाहिए या एम चिन्ना रेड्डी होना चाहिए। तो तीसरा विकल्प तो आपका यहाँ पे गलत है। चौथा जो 1992 में लगा तो उस समय एम चिन्ना रेड्डी आपके ये राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय थे और हटा था उस समय बलिराम भगत थे। तो यहाँ पर इसकी जो है पूरी व्याख्या दे रखी है साथियों। देखिए कि 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। पहला राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय डॉक्टर संपूर्णानंद राज्यपाल थे और जब हटा तो सरदार हुकुम सिंह थे। फिर इसके बाद में इसी जो 1967 में जब राष्ट्रपति शासन लगा तो मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे और राधाकृष्णन जो राष्ट्रपति थे और इंदिरा गांधी जी अपनी प्रधानमंत्री थे। तो ये जो पीडीएफ में आपको ये संपूर्ण चीज़ें मिल जाएंगी कि किस समय कौन राष्ट्रपति था। 4 बार जो है ये एक स्लाइड में लगभग आपके 20 प्रश्न कवर हो रहे हैं और हमारी टेस्ट सीरीज का यही मोटो होता है कि आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट मिले, आपको पूरी ग्रेवी मिले ताकि परीक्षा के टाइम में आपको इससे बहुत महत्वपूर्ण योगदान मिले और आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये जो प्रश्न है साथियों, वर्तमान में 17वीं लोकसभा में राजस्थान में कितनी महिला सांसद हैं, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जेंडर बजटिंग और महिलाओं को विशेष स्थान आजकल परीक्षाओं में भी दिया जाता है और बजट में भी दिया जाता है। अब तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ केवल इस प्रश्न का मतलब केवल यही प्रश्न नहीं है साथियों, इस प्रश्न के साथ संलग्न जितने भी फैक्ट बनने वाले हैं राजस्थान के संदर्भ में लोकसभा, ये प्रश्न है, एक टॉपिक है आपके राजस्थान के संदर्भ में लोकसभा और राजस्थान के संदर्भ में राज्यसभा। तो राजस्थान के संदर्भ में जो लोकसभा है उसके सारे प्रश्नों का जो है यहाँ पर मैं आपको जो फैक्ट हैं वो मैं बताऊँगा। देखिए साथियों, इस प्रश्न के उत्तर पे आए उससे पहले मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको बता देता हूँ। देखिए, भारतीय संविधान जो है उसमें के अनुसार भारतीय संसद के 2 सदन हैं, एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है। बात हम अपने को लोकसभा के संदर्भ में करनी है तो उसकी जो लोकसभा के सदस्यों की निर्धारित संख्या है वो 552 है, लेकिन 545 तक वो रहते हैं। राजस्थान उन 545 में से एक्चुअली 552 में से राजस्थान राज्य के लिए लोकसभा सदस्यों की संख्या 25 है। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में लोकसभा में 78 महिला सांसद हैं। लोकसभा में 552 में से 78 सांसद हैं और राजस्थान को उन 552 में केवल 25 सीटें आवंटित हैं और उन 25 सीटों में 22 पुरुष हैं और 3 महिला हैं। अब वो 3 महिला कौन कौन सी हैं? राजसमंद से दिया कुमारी है, दौसा से जसकौर मीणा है और भरतपुर से रंजिता कोहली है। ये 3 महिला हैं, आपको ध्यान रखना है। उधर यदि राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में जो है टोटल 250 सदस्य हैं, 250 सदस्य हैं। उन 250 सदस्यों में से 25 महिला सांसद हैं राज्यसभा में, लेकिन राजस्थान से एक भी महिला ऐसी नहीं है जो राज्यसभा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करती हूँ। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि 545 लोकसभा सदस्यों में वर्तमान में 78 अर्थात 78 महिला सांसद हैं, लेकिन उन 78 महिला सांसदों में राजस्थान से केवल 3 महिला हैं, दिया कुमारी, जसकौर मीणा और रंजिता कोहली। ठीक है, अब इससे संबंधित जो भी है ये यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें जो है मिल जाएंगी।
अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 36वां प्रश्न। छत्तीसवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। नीचे राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में कुछ तथ्य दिए गए हैं, इनमें से असत्य कथन का आपको चयन करना है। देखिए, वर्तमान में राजस्थान विधानसभा में एससी समुदाय के 34 और एसटी समुदाय के 25 हाँ बिल्कुल सही है। राजस्थान में एससी समुदाय के 34 और एसटी समुदाय की 25 सीटें आवंटित की गई हैं, बिल्कुल सही है। कुल 59 सीटें आरक्षित की गई हैं। दूसरे फैक्ट की तरफ चलिए। वर्तमान में सदन में एससी समुदाय की 8 और एसटी की 3 महिला विधायक पदासीन है, बिल्कुल सही बात है। 59 में से 11 महिला विधायकों, आरक्षित सीट की 11 महिला विधायक। तीसरे विकल्प की तरफ चलती है। पहली बार सदन की कुल सदस्य संख्या 1967 में 200 की गई थी। ये स्टेटमेंट साथियों आपका गलत है, क्योंकि पहली बार जो 200 विधायकों की संख्या की गई थी वो आपको 1977 में की गई थी, 1967 में नहीं की गई थी। आपको ध्यान होना चाहिए कि 1952 में 160 सदस्य थे, फिर 1957 में 176 सदस्य किए गए, 1967 में 184 सदस्य किए गए और 1977 में 200 सदस्य कर दिए गए थे। तो आपका विकल्प नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर इसके अलावा जो है चौथा विकल्प की तरफ चलते हैं। तो परिसीमन आयोग के अनुसार राज्य की विधानसभा सदस्य संख्या 2026 तक 200 ही रहेगी। सामान्य सा फैक्ट है, ये बात बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 37वां प्रश्न है, राजस्थान के संदर्भ में लोकसभा के बारे में नीचे दिए गए तथ्यों पर विचार करके असत्य तथ्य को चिन्हित आपको करना है। पहला विकल्प देखिए, यानी वो जो अभी मैंने आपको बताया वही सारी चीजें यहां पर एक बार रिपीट हो रही हैं, आपको सिर्फ गौर करना है, ध्यान देना है। देखिए, वर्तमान 17वें क्रम की, अभी कई बार प्रश्न ये भी पूछ लेते हैं कि वर्तमान में लोकसभा कौन से क्रम की है, तो यहाँ पर आपके लिए वो चीज़ भी डालती है। वर्तमान 17वें क्रम की लोकसभा में 545 सीटों में से राजस्थान को 25 सीटें आवंटित हैं, बिल्कुल सही है, निसंदेह, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। दूसरे विकल्प की तरफ चलते हैं। वर्तमान में राजस्थान को आवंटित सीटों में से केवल 3 सीटों पर महिला सांसद विराजमान है, ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि राजसमंद से दिया कुमारी हैं, दौसा से जसकोर मीणा है और भरतपुर से रंजिता कोहली हैं। ये 3 महिलाएं हैं जो वर्तमान में राजस्थान की जो आवंटित 25 सीट हैं उनमें 3 महिला सांसद भी हैं और आपके 21 बता दिया था उस समय, 22 पुरुष हैं, ठीक है। तीसरा विकल्प देखिए, राजस्थान को आवंटित सीटों में से 4 सीट एससी को और 3 सीटें एसटी वर्ग को, 4 सीट एससी को, शेड्यूल कास्ट को और 3 सीट शेड्यूल ट्राइब को आवंटित है, बिल्कुल सही है। लोकसभा में राजस्थान का आरक्षण जो है वो है 4 सीटों पे एससी का और 3 सीटों पे एसटी का। तो फिर चौथा विकल्प बच रहा है अपना, और चौथा ही आपके प्रश्न का उत्तर होना चाहिए। लेकिन एक बार पढ़ते हैं। वर्तमान में राज्य को आवंटित सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि विराजमान हैं। ये एक बार दोबारा पढ़ो, आपको इसका प्रश्न का जो उत्तर है वो मिल जाएगा। ये प्रश्न के विकल्प ये कहना चाह रहा है कि वर्तमान में लोकसभा में जो राजस्थान के लिए 25 आवंटित सीटें हैं, उन 25 की 25 सीटों पर कांग्रेस के प्रतिनिधि विराजमान हैं। तो ये बिल्कुल उल्टा लिखा है साथियों, क्योंकि 25 सीट हैं, वहाँ पर एक भी कांग्रेस का सदस्य वर्तमान में राजस्थान से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। जो 25 सीट हैं उन 25 सीटों में 24 सीटों पर तो बीजेपी के सदस्य विराजमान हैं और एक सदस्य जो नागौर के आरएलपी के सदस्य हैं नुमाजी बेनीवाल वो हैं। तो इसका मतलब ये है कि 25 सीटों में कांग्रेस के लिए तो एक भी सीट नहीं है, और यहाँ पर लिखा ये है कि कांग्रेस के ही सारे प्रतिनिधि हैं। तो यहाँ पर विकल्प आप नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। अब 38वें प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। राजस्थान विधानसभा में वर्तमान में अनुसूचित जनजाति की कितनी महिला सदन में है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि राजस्थान विधानसभा में वर्तमान में अनुसूचित जनजाति की 2 महिला विधायक और अनुसूचित जाति की 8 महिला विधायक हैं।
तो यहाँ पर अनुसूचित जाति या जनजाति, इसका मतलब ट्राइब का पूछा है, तो पहले नंबर का विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। वर्तमान में 2 महिला विधायक हैं जो एसटी की हैं और राजस्थान विधानसभा में विराजमान है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 39वां प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में ये पूछा है। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के संदर्भ में असंगत विकल्प का आपको चयन करना है। देखिए, राजस्थान विधानसभा के पहली विधानसभा के अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी थे, बिल्कुल सही है। उपाध्यक्ष लाल सिंह सत्तावत थे, बिल्कुल सही है। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष कुंवर जसवंत सिंह थे और प्रथम महिला विधायक दिया कुमारी। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि चौथा विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। दिया कुमारी कौन है ये बाद में देखेंगे, पहले आपको ये ध्यान रखना है कि प्रथम महिला विधायक यदि दिया कुमारी नहीं है तो कौन थी। आपको पता होगा कि 1952 में जब प्रथम चुनाव हुआ उस समय केवल 4 महिला प्रतिनिधियों को ही मैदान में उतारा था और 4 में से एक भी जीत नहीं पाई थी। बात 1953 में होती है, तो 1953 में बांसवाड़ा की सीट के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया था और दोबारा चुनाव हुए। उस समय जो कांग्रेस के प्रतिनिधि थे, कांग्रेस की सीट पर जो चुनाव लड़ रहे थे उनका नाम था नटवर लाल, और प्रजा समाजवादी पार्टी की ने अपना एक प्रतिनिधि उतारा था यशोदा देवी। प्रजा समाजवादी पार्टी की सदस्य थी यशोदा देवी। यशोदा देवी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि नटवर लाल को 6411 वोटों से हराकर राजस्थान की पहली महिला विधायक होने का गौरव प्राप्त हुआ था उनको। तो ये यहाँ पर प्रथम महिला विधायक यशोदा देवी, प्रजा समाजवादी पार्टी की यशोदा देवी थे, जो 1953 में नटवर लाल को, कांग्रेस के प्रतिनिधि नटवर लाल को 6411 वोटों से हराया था। तो प्रथम महिला विधायक यशोदा देवी है साथियों। फिर दिया कुमारी कौन है? दिया कुमारी के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि राजस्थान में जो लोकसभा के लिए 25 सीटें आवंटित हैं, उन 25 सीटों में 3 महिला सांसद हैं। एक दिया कुमारी जो राजसमंद से हैं, एक जसकौर मीणा जो दौसा से हैं, और एक रंजीता कोली जो भरतपुर से हैं। तो यहाँ पर जो चौथा विकल्प आपको दिया कुमारी के बारे में लिखा है, और भी विकल्प हम दे सकते थे, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रत्येक प्रश्न के चारों विकल्प, मुख्य प्रश्न के साथ चारों विकल्प भी आपको एक अतिरिक्त जानकारी देके जाएँ, जिसकी वजह से परीक्षा में आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आए और सामान्य प्रश्नों को भी आप, गंभीर प्रश्नों को भी आप सामान्य तरीके से कर पाएँ। अब आज का जो है 40वें प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। देखिए, भारत तथा उसकी सीमाओं के अधीन क्षेत्र में राजस्थान की महिला प्रतिनिधित्व के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। अर्थात ये जो 4 स्टेटमेंट हैं वो राज्य के भी हो सकते हैं और भारत के संदर्भ में भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 विकल्प सत्य हैं, एक विकल्प आपका असत्य होगा। असत्य विकल्प कौन सा है वो आपको देखना है। लोकसभा में राज्य की पहली महिला सांसद गायत्री देवी थी, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। राजस्थान की तरफ से लोकसभा में पहली महिला विधायक गायत्री देवी थी। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, राज्यसभा में राज्य की महिला विधायक सांसद शारदा भार्गव थी, ये भी बिल्कुल सही है। आज तक राज्यसभा में राज्य की केवल 8 महिलाएं पहुंची हैं, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा विकल्प देखिए, यशोदा देवी ही आज तक सर्वाधिक 3 बार राज्यसभा पहुंची है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है साथियों, चौथा विकल्प आपका गलत है, क्योंकि यशोदा देवी जो थी वो तो मैंने अभी आपको बताया था, 1953 में चुनाव हुई, प्रजा समाजवादी पार्टी की ने अपना उम्मीदवार घोषित किया। यशोदा देवी को कांग्रेस ने अपना प्रतिनिधि घोषित किया नटवर लाल को। बांसवाड़ा सीट की बात है, 6411 वोटों से यशोदा देवी ने उनको पराजित किया था और राज्य की पहली महिला सांसद विधायक बनने का गौरव प्राप्त था। तो फिर ये बताइए कि राज्यसभा में सबसे पहले कौन पहुंची थी, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये शारदा भार्गव जो थी वो राजस्थान से 3 बार सांसद बन के गई थी और प्रभा ठाकुर 2 बार गई थी। तो यहाँ पर उत्तर आपका शारदा भार्गव होना चाहिए। तो चौथा विकल्प जो है वो आपका, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि यशोदा देवी नहीं, शारदा भार्गव आज तक सर्वाधिक 3 बार राज्यसभा में पहुंची थी। तो अभी 41वें प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। यदि मैं आपको फिर से एक बार निवेदन करूंगा, यदि आपको हमारा बनाया हुआ कंटेंट ठीक लगता है, आपको लगता है ये परीक्षा में आपके काम आने वाला है और ये जो हमारा प्रयास है वो अच्छा है, आपको लाभ मिल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, और यदि आपको किसी प्रकार के कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
41वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान के निम्न मुख्य सचिवों में से कौन 2 बार मुख्य सचिव पद पर नहीं रहा? नहीं को मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया है क्योंकि आप लोग ऐसे ही प्रश्नों में चक्कर खाते हैं। देखिए, तो यहाँ पर 3 मुख्य सचिव ऐसे हैं जो 2 बार राज्य के शासन में वो अपना योगदान उन्होंने दिया था, लेकिन एक ऐसे मुख्य सचिव हैं जो एक बार ही यहाँ पर रहे। तो के राधाकृष्णन आपके पहले मुख्य सचिव थे, आपको ध्यान रखना है। भगवंत सिंह मेहता के बारे में आपको ध्यान रखना है, बहुत लंबे समय तक रहे थे। और मोहन मुखर्जी और एच एम मुखर्जी। तो यहाँ पर जो एच एम मुखर्जी है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। एच एम मुखर्जी केवल 4 दिन ही राजस्थान के जो मुख्य सचिव रहे थे, 4 दिन ही 6 दिन रहे थे ये, तो सबसे कम समय तक रहे थे। तो इसका मतलब 2 बार रहने का तो इनका मतलब ही नहीं है। देखिए, एच एम माथुरे 1994 में 28 जनवरी को इनको सचिव बनाया था और 2 फरवरी 94 को हटा दिया था। इसका मतलब ये है कि राजस्थान के सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्य सचिव थे एच एम माथुर। 13 अप्रैल 1949 को जब सबसे पहले ये पद बना तो उस समय तात्कालिक राज्य प्रमुख जो थे उन्होंने श्री के राधाकृष्णन जी को, जो एक IAS अधिकारी थे, के राधाकृष्णन जो IAS अधिकारी थे, उनको मुख्य सचिव नियुक्त किया था। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो ये आपका मुख्य सचिव होता है उसके लिए प्रथम ARC जो थी, अर्थात प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था, उन्होंने एक सुझाव दिया था कि इसका जो कार्यकाल है वो 3 से 4 साल होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। हालांकि इसको माना नहीं गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। ये जो आपको नीचे व्याख्या वाला पाठ दिख रहा है वो आपको PDF में मिल जाएगा, आप उसको प्रिंट निकलवा सकते हैं। 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा निर्वाचन क्षेत्र भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा क्रमांक 1 पर है? तो आपका शार्दुल शहर तीसरे नंबर का विकल्प यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ग्राम सभा के बारे में एक प्रश्न पूछा है क्योंकि ये भी आपका जो है उसमें सिलेबस में दिया हुआ है पंचायत राज संस्थाओं के बारे में। पहला है ग्राम सभा का अभिप्राय है, तो ग्राम पंचायत क्षेत्र के लोग नहीं, जिला अधिकारी से अधिसूचित विशिष्ट लोग नहीं, ग्राम पंचायत के पंचायत क्षेत्र में निर्वाचन नामावली में जो भी लोग पंजीकृत हैं उनसे मिलकर ग्राम सभा बनेगी। ये बिल्कुल सही है क्योंकि 73वें संविधान संशोधन 1992 में जो पंचायत राज से संबंधित ग्राम सभा का जो प्रावधान था उसमें यही है कि प्रत्येक गाँव में जो निर्वाचक नामावली में जो पंजीकृत लोग हैं उनसे मिलकर एक सभा बनेगी जिसको ग्राम सभा कहा जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर तीसरे नंबर का विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको 44वां प्रश्न देखते हैं। 91वें संविधान संशोधन के अनुसार विधानसभा सदस्यों की संख्या का कितना प्रतिशत मंत्री बनाया जा सकता है? तो बहुत सामान्य सा प्रश्न है और PSC का तो फेवरेट प्रश्न है, और जो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है उसमें भी इस प्रश्न को कई बार पूछा जा चुका है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि वर्ष 2003 से पहले मंत्रियों की संख्या असंख्य होती थी, जहां पर मुख्यमंत्री जिसको चाहे उसको लाभान्वित कर देते थे। तो 91वें संविधान संशोधन 2003 में किया गया संविधान में, जिसमें ये बताया गया कि किसी भी यदि राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए तो प्रधानमंत्री अपनी संपूर्ण मंत्रिपरिषद का जो आकार है, विशेषकर लोकसभा का, तो वहाँ पर कुल सदस्यों के 15% से अधिक मंत्री नहीं बना सकता। अर्थात केंद्र में 81 से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते। सेम वही प्रावधान या राजस्थान या किसी भी स्टेट के संदर्भ में लागू होता है। 91वें संविधान संशोधन 2003 ये कहता है कि किसी भी विधानसभा, राज्य के संदर्भ में बता रहा हूँ, किसी भी विधानसभा के अधिकतम सदस्यों की जो संख्या है उसका 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते। इस क्रम में 30 मंत्री राजस्थान में हो सकते हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि ये जो 15% का जो अंक है, उस 15% के अंक में आपको केंद्र में प्रधानमंत्री को भी शामिल करना है और राज्य में मुख्यमंत्री को भी शामिल करना है। अर्थात प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इससे अलग नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल व मंत्रिपरिषद की मध्य की कड़ी होती है? तो आपको पता है मुख्यमंत्री इसका सही आंसर होगा, क्योंकि प्रश्नों का जो चयन होता है वो कुछ प्रश्न इसमें सामान्य प्रश्न भी, सरल प्रश्न भी टेस्ट सीरीज में डाले जाते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है मेंटेन रहे।
अब देखिए 46वां प्रश्न है, विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सत्य नहीं है। देखिए इसमें संविधान का जो अनुच्छेद है साथियों, अनुच्छेद 173, उसमें विधान परिषद के गठन के लिए जो सदस्यों का चुनाव होता है उसके संदर्भ में प्रावधान दिए गए हैं और उस प्रावधान में के अनुसार ये बताया गया है कि जो राज्य विधान परिषद है उसके सदस्यों का चयन किस प्रकार किया जाएगा। तो उसमें जो प्रावधान दिए गए हैं वहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1/3 सदस्य राज्य की नगरपालिका, जिला बोर्ड और अन्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित होंगे, बिल्कुल सही है। 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाएगा, ये भी सही है। 1/3 सदस्यों राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे, ये यहाँ पर गलत है साथियों, क्योंकि 1/3 नहीं 1/6 सदस्य जो हैं वो राज्यपाल मनोनीत करता है। जो राज्य में साहित्य, कला, सहकारिता, विज्ञान और समाज सेवा का विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखते हों उन लोगों को राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो इनका रेशा है वो आपका 1/6 है, 1/3 नहीं। अच्छा, चौथा जो विकल्प है वो देखिए, 1/12 सदस्य उन अध्यापकों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा जो 3 वर्ष से अधिक उच्च माध्यमिक विद्यालय या उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्यापन का काम करवा रहे हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। 46वें प्रश्न का उत्तर आपका 3 नंबर का विकल्प होगा। अब 47वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 47वां प्रश्न, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए, राज्यसभा में वर्तमान में कुल 25 महिला सांसद हैं, बिल्कुल सही है। ध्यान रखना, ये जो स्टेटमेंट है वो आपका एक एक स्टेटमेंट परीक्षा में बनने लायक है। आज तक राज्यसभा में राज्य की केवल 8 महिला ही पहुंची है, ये भी सही है। राज्यसभा में वर्तमान में राजस्थान की केवल 1 महिला सांसद हैं। साथियों, 10 से जो सीट राजस्थान को आवंटित हैं उसमें एक भी महिला नहीं है, मैंने आपको बताया था। मैंने ये भी बताया था कि लोकसभा में 3 महिला हैं और राज्यसभा में एक भी महिला वर्तमान में नहीं है। तो ये जो विकल्प है वो आपका तीसरे नंबर का विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान में वर्तमान में एक भी महिला सांसद राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं कर रही है। तो ये विकल्प भी आपका सही है। 48वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये तो सामान्य सा है ही, चौथा विकल्प आपका कि शारदा भार्गव राजस्थान राज्यसभा में पहुंचने वाली राज्य की प्रथम महिला सांसद हैं। तो ये बिल्कुल सही है, 3 बार गई थी और प्रभा ठाकुर 2 बार गई थी। 48वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के अनुसार जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति जनजाति को राज्य विधानसभा में आरक्षण प्रदान किया जाता है। राज्य विधानसभा में आरक्षण किस प्रावधान के अनुसार किया जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अनुसूचित जाति और जनजाति को जो जनसंख्या के अनुपात में राज्य विधानसभा में आरक्षण प्रदान किया गया है वो अनुच्छेद 332 के तहत दिया जाता है। 332 में ये प्रावधान है कि जितनी जनसंख्या है उसके अनुसार उसमें आरक्षण प्रदान किया जाए। यहाँ पर अनुच्छेद 333 भी मैंने एक विकल्प में दिया है, क्योंकि अनुच्छेद 333 के बारे में अब आपको एक सामान्य नागरिक होने के हिसाब से आपको ये 333 अनुच्छेद 333 भी याद रहना चाहिए, क्योंकि अनुच्छेद 333 के अनुसार राज्यपाल को एक राज्य विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय समुदाय का सदस्य को नॉमिनेट करने का अधिकार होता है। ठीक है साथियों, तो दूसरा जो 48वां प्रश्न है उसमें दूसरा विकल्प अनुच्छेद 332 आपका सही आंसर हो जाएगा। 49वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, निम्न में से कौन अनुच्छेद या कौन सा अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। निम्न में से कौन अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। देखिए, अनुच्छेद 164 में क्या लिखा है वो आपको जानना अति आवश्यक है। अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की परामर्श से करेगा। ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि मुख्यमंत्री दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वो राज्य विधानसभा का हो या राज्य विधान परिषद का हो, लेकिन यदि वह सदस्य सदन का सदस्य भी नहीं है तो उसको 6 माह के अंदर सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। सामान्यतः मुख्यमंत्री निचले सदन से ही चुना जाता है, लेकिन कई बार उच्च सदन से भी इसका चुनाव कर लिया जाता है। देखिए, आज का अंतिम प्रश्न, मतलब इस
का आपका इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, जिसका उत्तर आपको खुद को देना है, क्योंकि एक प्रश्न जो है वो हम आपके लिए छोड़ते हैं ताकि आप उसका आंसर दें, और उस आंसर जब जितने लोग आंसर देंगे उसी अनुसार हम लोग आगे डिसाइड करेंगे कि आप लोगों के लिए इस प्रकार का कंटेंट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। आपको वीडियो को लाइक करना है, प्रश्न का उत्तर देना है। यदि आप ये दोनों चीज़ें करते हैं तो निश्चित रूप से इस प्रकार का और कंटेंट आपके लिए यूट्यूब पे समय समय पर उपलब्ध होता रहेगा, और आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए इतना अच्छा कंटेंट आपको ग्रेवी बना के हम लोग PDF फॉर्मेट में देने वाले हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप 800 पेज 700 पेज की जो बड़ी बुक पढ़ेंगे उसके बजाय तो बेटर है हमारे 20 सीरीज़ की ये टेस्ट सीरीज़ खरीद लें और टेस्ट को उनकी प्रिंट निकलवा के पढ़ा लें। उनका सारा सार साथियों इसमें दिया हुआ है। राजस्थान सुजस, आर्थिक समीक्षा, बजट और जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स हैं उनको हम आधार बना के आपके लिए कंटेंट तैयार करते हैं। तो जो 50वां प्रश्न है, तो निम्नलिखित में से वर्तमान में 15वीं राजस्थान विधानसभा में सबसे अधिक वोटों से विजय प्राप्त करने वाले विधायक निम्नलिखित में से कौन है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका उत्तर आपको इसके कमेंट सेक्शन में देना है। आज के लिए बस इतना ही। दूसरा जो तीसरा वीडियो है इस टेस्ट का वो जल्द ही आपके पास उपलब्ध होगा, जिसका नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिलने वाला है, अभी आधे घंटे बाद में। तब तक के लिए